हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। फंक्शन 11th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि फंक्शन होता है क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिखे हुए हैं, दो सेट लिखे हुए हैं। एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3। एक दूसरा सेट है बी, उसके एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। रिलेशन डिफाइन है, ठीक है। तो जो भी रिलेशन डिफाइन किया हुआ है और उसको सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट 1 कॉमा ए 2 कॉमा सी 3 कॉमा डी, ये एलिमेंट कहाँ से मिले होंगे? आपने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और जो रिलेशन डिफाइन किया हुआ था तो आपने चेक किया कि ए क्रॉस बी का कौन सा एलिमेंट उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जो भी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है ए क्रॉस बी का, वो आप आर में लिख लेंगे। यही चीज़ अभी तक हमने पढ़ी हुई है। तो ये रिलेशन आपका बन गया यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या है? देखिए इसका 1 2 3। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज यहाँ पे ए कॉमा सी कॉमा डी। इसको एरो डायग्राम से भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। एक सेट है ए, ये सेट है बी, एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट ए बी सी डी। एक एलिमेंट बी के साथ रिलेट है, कैसे रिलेट है? 1 ए के साथ रिलेट हो रहा है, 2 सी के साथ रिलेट हो रहा है, 3 किसके साथ रिलेट हो रहा है? डी के साथ रिलेट हो रहा है। तो इस रिलेशन में क्या खास बात है? इस रिलेशन में खास बात यह है, देखिए, जब आपने उस रिलेशन का डोमेन निकाला है तो वो किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है। पहली कंडीशन ये है। इसमें क्या विशेष बात है कि जो डोमेन आपने निकाला है रिलेशन का, वो किसके इक्वल आ रहा है? सेट ए के इक्वल आ रहा है। और दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ए में जितने भी एलिमेंट है, देखिए ए के एलिमेंट है 1 2 3, 1 यूनिकली एसोसिएट हो रहा है ए के साथ। इसका मतलब यह है कि 1 किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि 1 ए के साथ रिलेट हो रहा है और 1 बी के साथ भी रिलेट हो रहा है। ये कंडीशन इसमें नहीं नजर आ रही है आपको, ठीक है। यूनिकली एसोसिएट हो रहा है। वैसे इसको हम लोग बोलते हैं प्री इमेज और ये होती है इमेज। तो अगर इस सेंस में आप लोग बोलना चाहेंगे तो 1 की क्या है? एक यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है। 1 का क्या है? एक यूनिक इमेज फॉर्म हो रही है। ऐसी 2 की भी यूनिक इमेज हो रही है, 3 की भी यूनिक इमेज हो रही है। तो अगर ये रिलेशन में ये दो के दो कंडीशन आपके पास आ रही है, पहली कंडीशन की डोमेन उसका ए के इक्वल हो जाए, इसको इसमें इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी ना किसी के साथ एसोसिएट होंगे, पहली कंडीशन। और कैसे एसोसिएट होंगे? यूनिकली एसोसिएट होंगे। तो अगर ये दो के दो कंडीशन आपके पास है तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या है? आपके पास फंक्शन है। यही बात समझ में आ रही होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। सेट्स आपके पास है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने किया, रिलेशन जो डिफाइन था उसके अकॉर्डिंग आपने एलिमेंट लिख लिए, फिर आपने डोमेन निकाला। डोमेन किसके इक्वल आना है? ए के इक्वल आना है। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो उसके क्या है? यूनिक इमेज आ रही है। एक एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है। तो अगर ये दो के दो कंडीशन किसी रिलेशन में है तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या है? फंक्शन है। एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज ए फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है, लिखा है कि फंक्शन है, तो इट मीन्स वो रिलेशन होगा ही होगा, ठीक है। रिलेशन के बाद ही फंक्शन आपके पास आएगा। अगर कोई रिलेशन है तो हर एक कंडीशन में वो फंक्शन नहीं होगा। उसके पास दो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। पहला कि उसका डोमेन इस ए के इक्वल होना चाहिए, और जो एलिमेंट है ए के वो यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए। अगर ये दो के दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहा है वो रिलेशन, तो इट मीन्स दैट रिलेशन इज अ फंक्शन। और एरो डायग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए ए में जितने भी एलिमेंट आपके पास आ रहे हैं सारे के सारे एसोसिएट हो रहे हैं, सबकी एक कोई ना कोई इमेज बन रही है, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं आ रही है कि एक एलिमेंट दो के साथ एसोसिएट हो रहा है। और 11th में एक चीज़ आपने देखा भी होगा, जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे रिलेशन डिफाइन था, तो हम लोग बोलते थे आपसे कि चेक कीजिए कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग ये चेक करते थे कि जो भी रिलेशन का ऑर्डर पेयर है, ठीक है, ऑर्डर पेयर डिफरेंट होनी चाहिए। किसी भी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए।
अगर वो सेम हो जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ 3D लिखा है, मैं इसको 1B कर दूँ यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, 1 की इमेज A है और 1 की इमेज B आ रही है। 1 2 के साथ एसोसिएट हो रहा है, 1 की 2 इमेज आ गई है। तो अगर ये कंडीशन है तो फिर वो सिंपल रिलेशन है, उसको हम फंक्शन ही बोल सकते हैं। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, एसोसिएट होंगे यहाँ पे, किसी न किसी के साथ उसका वो एरो डायग्राम से लिंक होंगे। अगर ये कंडीशन आपके पास आ रही है तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेशन क्या है, आपके पास फंक्शन है। तो ये तो मैंने आपको पिछली बार का याद दिला दिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो ये आपके 12th में है, यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहला आपके पास है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन क्या होगा, देखिए जैसे इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, 1-1 एक एक के साथ एसोसिएट होना चाहिए। ए के जितने भी एलिमेंट हैं, यही चीज़ मैं भी आपको बोल रहा था, यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, यहाँ ABCD हमने लिख दिया। 1-1 फंक्शन क्या है, एलिमेंट क्या है, फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई होगी, जहाँ पे हमने बोला था कि ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट होने चाहिए और यूनिकली एसोसिएट होने चाहिए। तो 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 3 की इमेज सी है। अगर ये कंडीशन आपके पास है, एक एक के साथ ही एसोसिएट है, तब उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1-1 फंक्शन। और 1-1 कब नहीं होगा, देखिए इसको भी आप क्लियर कर लीजिए। मैंने ये आपसे बोला है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, लेकिन ये हो सकता है कि ये जो सेट बी है और ये जो सेट ए है, बी में जो एलिमेंट है वो 2 के इमेज हो सकती है। ये कंडीशन आपके पास आ सकती है, देखिए कि ये 2 ए के साथ ही एसोसिएट हो, 1 की इमेज भी ए हो और 2 की इमेज भी हो ए हो। तो अगर ये कंडीशन आपके पास है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन 1-1 नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। अगर ऐसी कंडीशन आपके पास आ रही है, 1 की इमेज ए है, 1A आपके पास है, 2A के आपके साथ है और 3C है। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसका, 1 2 3, यानी कि उस ए के इक्वल है, ठीक है, और यूनिकली एसोसिएट हो रहा है। 1 की इमेज ए आ रही है, 1 की एक ही इमेज है ए, 2 की भी एक ही इमेज है ए, 3 की भी एक ही इमेज है सी। तो ये फंक्शन की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपसे ये बोला कि 1 की 2 इमेज नहीं हो सकती है, ए के एलिमेंट 1 जो है वो 2 के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता, 1A के साथ 1B के साथ, ये कंडीशन नहीं आएगी आपके पास, 1A 1B नहीं होगा। अगर ये है तो फिर फंक्शन ही वो रिलेशन है, लेकिन ये कंडीशन आप पॉसिबल है, इसको हम लोग बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। तो एक तरीका तो ये है, मैथमेटिकली इसको हम कैसे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन 1-1 है या नहीं है, तो उसको एक बार मैं रीड भी कर देता हूँ और फिर इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, वो 1-1 फंक्शन को। तो जो अभी मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन, देखिए क्या डेफिनेशन लिखी है इसने। अब फंक्शन है आपके पास f such that a tends to b, रिलेशन को हम r से डिनोट करते थे, फंक्शन को f से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f such that लिखा है, इसका मतलब ये है कि a के एलिमेंट किसके साथ एसोसिएट हैं, b के साथ एलिमेंट एसोसिएट हैं, यानी कि आपने a क्रॉस b किया हुआ। अगर यहाँ पे b टेंस टू a लिखा रहता मीन्स b क्रॉस a किया रहता है, n टेंस टू n लिखा रहता है तो n क्रॉस n आपने किया होता। तो f such that a टेंस टू b है, इज डिफाइन टू बी 1-1। और इसका एक और है इंजेक्टिव फंक्शन भी हम लोग बोलते हैं, इंजेक्टिव 1-1, इंजेक्शन भी लिखा है यहाँ पे, इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 फंक्शन दोनों एक ही चीज है। इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ distinct element of A are
डिस्टिंक्ट। तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन लिखी है वन वन फंक्शन की। अ फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज डिफाइंड टू बी वन वन। इसको हम वन वन कब बोलेंगे इस फंक्शन को, और या इंजेक्टिव वन वन और इंजेक्टिव इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर ए के आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट पिक किए हुए हैं तो उनके इमेज भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। फिर से देखिए 1 2 3 यहाँ ए बी सी डी, तो डिफरेंट एलिमेंट अगर मैं लूँ, वन एलिमेंट लूँ तो वन की एक इमेज आएगी, तो वन की इमेज ए है। अब एलिमेंट को मैंने दूसरा एलिमेंट ले लिया, 2 पिक कर लिया, तो अब ये इमेज भी क्या होगी इसकी, डिफरेंट आनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। अगर सेम इमेज आ जाएगी तब फिर वो वन वन फंक्शन नहीं होगा, वो मैनी वन फंक्शन होगा। इससे पहले मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। तो अगर एलिमेंट डिफरेंट हैं तो उनकी इमेज भी क्या होगी, डिफरेंट होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन आपके पास है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन बोलते हैं। मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं, देखिए fx1 इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर वो fx1 की वैल्यू fx2 के इक्वल है, ये x होता है, इस y को हम लोग fx लिखते हैं, ठीक है, y fx। ये एलिमेंट डोमेन को आप x से डिनोट करते हैं, रेंज को या फिर कोडोमेन को आप y से डिनोट करते हैं, और y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, fx के इक्वल होती है। तो ये y आपकी इमेज है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, इमेज को सेम कर दिया है। इफ़ fx1 इज इक्वल टू fx2, अगर बाई चांस इमेज सेम है तो x1 की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, x2 के इक्वल आनी चाहिए। इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इमेज अगर डिफरेंट है, एलिमेंट भी क्या होंगे आपके, डिफरेंट होंगे। तो ये हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, कंडीशन है, जिससे हम लोग चेक करते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस बात को भी आपने याद रखना पड़ेगा कि जो फंक्शन वन वन नहीं है उसको हम लोग मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है वो फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव भी हम लोग इसको बोलते हैं, सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन। अब इसकी क्या डेफिनेशन है, देखिए ऑन टू फंक्शन की। फिर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f फ्रॉम x टू y, x टू y, जो मैंने अभी लिखा था, देखिए f सच दैट x टेंड्स टू y। अब फंक्शन f फ्रॉम x टू y मीन्स आपने x क्रॉस y किया है तो उसी में से फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, इज कॉल्ड ऑन टू, इज कॉल्ड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ each element of y is the image of at least one element of x under f। तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिखा दी है। अब मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ, फंक्शन f फ्रॉम x टू y, f such that x tends to y, इसका मीनिंग यही है। अब फंक्शन f from x to y, f such that x tends to y is called onto if and only if each element of y is the image of at least one element of x under f। तो फिर से क्या करते हैं, देखिए मैं इसको एरो डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो सबसे आसान तरीका है। एक सेट आपके पास फिर से a 1 2 3 a b c d, ये आपके पास b एलिमेंट है, b सेट है। फिर से फंक्शन डिफाइन है जिसको हम f से डिनोट करते हैं, a के एलिमेंट x, b के एलिमेंट y, और y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, fx के इक्वल होती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए कि इफ एंड ओनली इफ ईच एलिमेंट ऑफ b में जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, अभी तक अब ये बात हमने डिस्कस नहीं की थी लेकिन ऑन टू में ये बात डिस्कस होगी कि a में जितने भी, b में जितने भी एलिमेंट हैं, a b c d, 4 एलिमेंट यहाँ पे दिख रहे हैं, 5 होंगे या 10 होंगे, जितने भी एलिमेंट आपके पास होंगे वो किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। जैसे 1 की इमेज a है, 2 की b हो गया, 3 की इमेज c हो गया,
और क्या कंडीशन इसमें हम लोग ले सकते हैं, 1D के लिए हमको एक एलिमेंट और चाहिए होगा, फिर यहाँ पे 4 को ले लेते हैं, D के साथ ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए B में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एसोसिएट हो रहे हैं एक ही एलिमेंट के साथ। अभी तो ये एक के साथ ही एसोसिएट हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन भी यहाँ पे हो सकती है कि एक बी जो भी एलिमेंट है बी में वो एक से ज़्यादा की इमेज भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभी ये डिस्कस नहीं है। बी में जितने भी एलिमेंट हैं वो किसी न किसी के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इसका मतलब ये भी है, देखिए कि अगर मैं इस फंक्शन का रेंज निकालूंगा, रेंज में अगर निकालूंगा तो रेंज क्या होता है, देखिए बी के कितने एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट हो रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट एसोसिएट हो रहे हैं, यानी कि जो रेंज है किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। और कोडोमेन क्या है हमारे पास, बी है। तो अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल होगा किसी फंक्शन में तो उसका मतलब वो क्या है, फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैसे आप लोग चेक करेंगे कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। आपने क्या करना है, उस फंक्शन की रेंज निकालनी है। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन बोलते हैं। और लास्ट एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी हमारे पास है। अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। पहला फंक्शन इंजेक्टिव 1 एक एलिमेंट एक के साथ ही एसोसिएट होगा। सेकंड ऑन टू, कोडोमेन रेंज कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। और अगर कोई फंक्शन 1 भी है ऑन टू भी है तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू।